उसी लश्करे इमाम हुसैन में एक नौजवान है जिसका नाम वहब बिन अब्दुल्ला अल कल्बी है। और ये कौन है? ये कबीला बनु कल्ब के खूबसूरत नौजवान थे, यानी बड़े हसीन थे वो। और लिखा है कि आपके निकाह को कमोबेश अभी 17 रोज ही हुए थे, उससे ज्यादा नहीं। एक दिन उसकी वालिदा ने उनको बुलाया, और वालिदा जो है पहले से बेवा थी, यानी वालिद का साया उठ चुका था। एक ही तने तनहा जवान हजरत अब्दुल्ला, ये वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी है, तने तनहा है। बेटे को बुलाया और गले लगाया और उसके बाद रोना शुरू किया। पूछा बेटे ने हैरत से, माँ आखिर वजह क्या है, आप इतनी तकलीफ में क्यों हैं? अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटे वहब, मैंने तुझे जो पाला है, मैंने तेरी परवरिश की है। कहा हाँ माँ। कहा मैंने जिंदगी में तुझे कभी दुख और गम का मुंह नहीं दिखाया, यानी सारी तकलीफें मैंने तेरे लिए सही है ना? कहा हाँ। कहा बेटे तू मेरा अकलौता ही है, मैं जानती हूँ, लेकिन एक काम कर, अगर तूने मेरा दूध पिया है तो मैं ये चाहती हूँ कि इमाम हुसैन के नाम पर जितने जानिसार अपनी जान दे रहे हैं ना, तू भी मेरे दूध की लाज रख ले और अपनी जवानी जो है इमाम हुसैन के नाम पर उनके कदमों में कुर्बान कर। ये माँ का जिगर है, माँ ने ये जज्बात दिखाए। जब ये बातें सुन ली ना, तो हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरी माँ से मैंने वादा किया। कहा माँ अगर तू यही चाहती है कि वहब अपनी कुर्बानी दे, वहब तैयार है, एक थोड़ी सी मोहलत दे। कहा किस बात की? कहा मैंने जिससे जिंदगी भर के लिए शरीक हयात बनाया ना, मैं उसे सिर्फ मुलाकात कर लूं। अब जा रहे हैं, एक लम्हे के लिए इजाजत मांगी ना, तो माँ ने कहा, माँ बेटा औरतें नाकिसुल अक्ल होती है, कहीं तुझे इस जज्बाए शौके शहादत से वो मुंह न फिरवा दे। तो कहा नहीं माँ, मैंने तेरा दूध पिया है, ऐसा नहीं होगा। गए अंदर, अपनी शरीक हयात से मिले और मिलने के साथ अपनी माँ की सारी रुदात सुनाई और उन्हें भी पैगाम दिया। उसके बाद ही वो कितनी सादतमंद बीवी होगी। उसने कहा एक काम करें। कहा क्या? कहा जो बात आप मुझसे कहने आए ना? कहा हाँ। अपनी वालिदा से कहकर आए ना? कहा हाँ। कहा मुझे साथ ले चलें और ये बात इमाम हुसैन के सामने भी मुझसे वादा कर लें। दोनों मियाँ बीवी खेमा इमाम हुसैन की तरफ आए और इमाम हुसैन से मियाँ बीवी ने इजाजत मांगी। उसमें उस खातून ने पसे पर्दा कहा, हुजूर आप इस बात का अहद करते हैं कि मेरा शौहर यानी वहब बिन अब्दुल्ला जब शहादत का दुल्हा बनकर जन्नत की तरफ जाएं और कयामत के दिन जब वो आपके पीछे पीछे जन्नत में जा रहा हो, तो क्या ये आपकी वालिदा की कनीज भी उसके पीछे पीछे आ सकती है? इमाम हुसैन ने फरमाया, बीबी सब्र कर, अल्लाह तुझे भी जन्नत जैसा सिला अता फरमाएगा। ये कहकर इमाम हुसैन ने उसकी बीवी को भी तसल्ली दी, हजरत वहब को भी तसल्ली दी। और उसके बाद हजरत वहब जो है अपने सर पर अमामा, हाथ में तलवार, और फिर वो वालिदा को आखिरी सलाम कहा, बीवी को आखिरी सलाम कहा। इमाम हुसैन की इजाज़त लेकर हजरत वहब ने जो है मैदान करबला में अपना घोड़ा सामने खड़ा किया। सामने 22,000 का लश्कर है और उसमें हजरत वहब बिन अब्दुल्ला ने पहला जुमला ये इरशाद फरमाया, अमीरी हुसैनुन व निअमल अमीर लहू लुमअतुन कस्सिराजिल मुनीर। कहा लोगों सुन लो, मेरा सरदार हुसैन है, मेरा आका हुसैन है, जो बहुत अच्छे सरदार हैं और सूरज की तरह उनका नूर जहां भर में फैला हुआ है। ये जुमले हजरत वहब ने मैदान में पहुंचकर वो जौहर दिखाए। यजीदी लश्कर के मद्दे मुकाबिल में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको सामने आया हो और उड़ाया ना हो, और उसका सर जो है उड़ाया ना हो। गर्दो पेश से सरों के ढेर लगा दिए। एक बारगी कई मुकाबले किए और हर मुकाबले में सैकड़ों यजीदियों को वासिले जहन्नम करते रहे। और जब थोड़ी देर हुई ना, तो फिर वापस घोड़े का रुख मोड़ा और खेमा इमाम की तरफ वापस मोड़ते हुए गए। और जैसे ही उस खेमे की तरफ गए ना, तो दरवाजे पे अपनी बूढ़ी वालिदा को देखा और माँ ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा, तसल्ली दी और फरमाया, कहा बेटा अब भी तूने मेरा हक अदा नहीं किया है, वापस पलट जा। यानी माँ ने ये दोबारा भेजा और जैसे ही माँ की दुआ लेकर वापस पलटे, इतने में यजीदियों ने कहा, हल में मुबारिज है, कोई मुकाबला करने वाला?
हजरत वहब बिन अब्दुल्ला दोबारा गजबनाक होकर गए और मैदान में आए और आपने फरमाया वहब हाजिर है, भेजो किसी को। अब सन्नाटा छा गया। इब्ने साद ने एक बंदे को कहा जिसका नाम हकम बिन तुफैल बताया जाता है, उससे कहा कि तू जा वहब का मुकाबला कर। जैसे वहब सामने आए और ये हकम भी सामने आया, एक ही हमले में एक नेज़े पर इतना जोर से मारा कि हकम बिन तुफैल की वही हड्डियां चूर चूर कर यानी उसे वासिले जहन्नम कर दिया। दोनों लश्करों में शोर मच गया। किसी यजीदी में हिम्मत न थी कि हजरत वहब के मुकाबले के लिए आए। हजरत वहब घोड़ा दौड़ाते हुए फिर यजीदी लश्कर में पहुंचे। जो भी सामने आया नेज़े की नोक मारी, जमीन पर पलटा, यहां तक के आपका नेज़ा खुद इतना मतलब टूटा कि वो पाश पाश हो गया। फिर आपने तलवार निकाल ली और तलवार से लड़ते रहे, यहां तक कि यजीदी लश्कर में हजरत वहब तरीके जंग से इतने लड़े कि कोई यजीदी ऐसा नहीं था जो सामने टिक सके। तो अम्र बिन साद ने कहा वहब अब किसी के मुकाबले से अब वो रुकेगा नहीं, अब इससे चारों तरफ से घेरो और चारों तरफ से हमला करो और तीर की बरसात कर दो। अल्लाह अकबर। यानी इब्ने साद जैसा बदबख्त भी ये जानता था अभी तो ये तन्हा हुसैनी है, यानी ये माँ का लख्ते जिगर तन्हा हुसैनी है। उस बदबख्त ने कहा जल्दी करो वरना ये सैकड़ों की गर्दनें मार देगा। चारों तरफ से उन बदबख्तों ने लश्कर दौड़ा दिए और उस मैदान में हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी को घेरा गया और चारों तरफ से जो है तीर लगे। हजरत वहब चूर चूर होकर जमीन पर आए तो यजीदियों ने आपको उसी जगह पर जो है शहीद कर दिया और आपका सर काटकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस खेमों की तरफ फेंका। जैसे ही सरे अनवर खेमे की तरफ आया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाकर खेमे की तरफ लाए तो माँ दरवाजे पर ही थी। माँ की गोद में दिया, बेटे के सर को जो है साफ किया, गर्दो गुबार साफ किया, खून साफ किया और माँ ने पेशानी पर एक बोसा लिया और अपनी गोद में रखकर कहा बेटा आज तूने माँ के दूध का हक अदा कर दिया है। ये कहकर अब उसकी जो बहू थी उनकी गोद में दिया और वादा था ना हजरत वहब का, तो सर कलम हुआ तो शहीद हुए। अब शहीद हुए ना तो बीवी की गोद में जैसे दिया ना तो एक टिक टिक की उनके चेहरे पर डाली और कहा वहब अकेले चले गए। बस अभी इतना कहा, कुदरत का करिश्मा, उसी वक्त उनकी बीवी की रूह परवाज कर गई। यानी अल्लाह ने हजरत वहब और इमाम हुसैन के वादे के मुताबिक उन्हें भी जन्नत का मुसाफिर बनाया। इन्ना लिल्लाही